हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लोटिंग कोड। आज मैं आपको बताऊंगी कि पैंडास डेटा फ्रेम में नैन वैल्यूज़ को फिल एन मेथड यूज़ करके कैसे हैंडल किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पैंडास लाइब्रेरी को एसपीडी इंपोर्ट कर लिया है और ये मेरा डेटा फ्रेम है जो कि मैंने रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन यूज़ करके रीड किया है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इन नैन वैल्यूज़ को कैसे हैंडल किया जाता है यूजिंग ड्रॉप एन मेथड। अगर आपको ड्रॉप एन मेथड के बारे में और जानना है तो आप लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले फिल एन मेथड का डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन है और ये क्या करता है, इट फिल्स एन और नैन वैल्यूज यूजिंग द स्पेसिफाइड मेथड। वो भी हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। और इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं लाइक वैल्यू, मेथड, एक्सेस, इन प्लेस, लिमिट। इन सभी का यूज अभी हम एक एक करके देखेंगे। तो अभी अपने नोटबुक पे वापस चलते हैं। तो ये हमारी नोटबुक है और यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर जो मैं कवर करने वाली हूँ वो है वैल्यू। तो ये वैल्यू पैरामीटर कैसे काम करता है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है df.fill_na वैल्यू इज इक्वल टू -1। यहाँ पर मैं इस आर्गुमेंट को पास कर रही हूँ बाय नेम, बट आप बाय पोजीशन भी पास कर सकते हैं। तो सिंपली आप वैल्यू इज इक्वल टू हटा देंगे और सिंपली -1 लिख देंगे। दिस इज कॉल्ड पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय पोजीशन। तो इसको अब अगर हम रन करें तो आप ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी नैन्स थे, ये हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, तो जहाँ जहाँ पे भी नैन्स थे वहाँ पर -1 आ गया। तो इस तरीके से ये पूरे डेटा फ्रेम में जहाँ पर भी नैन्स होंगे वहाँ पर -1 फिल कर देगा। या फिर आप कुछ और भी वैल्यू अपने चॉइस की यूज कर सकते हैं लाइक नो डेटा। और अगर अब हम इसको रन करें तो जहाँ जहाँ पर भी नैन्स थे वहाँ पर नो डेटा आ गया हमारे डेटा फ्रेम में। तो ये सिंपली क्या कर रहा है, जहाँ पर भी नैन्स है पूरे डेटा फ्रेम में वहाँ पर जो भी आप वैल्यू देंगे वो फिल कर दे रहा है। लेकिन अगर आपका कोई केस ऐसा है जहाँ पर आपको हर जगह नैन्स को रिप्लेस नहीं करना है, आप ओनली स्पेसिफिक कॉलम्स के नैन्स को कुछ वैल्यू देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डिक्शनरी लिखी है new_values। यहाँ पर जो कीज हैं वो हमारे कॉलम नेम होंगे और जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू होंगी जो आप उन नैन्स की जगह लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि रिव्यू कॉलम में जितने भी नैन्स हैं वहाँ पर लिखा हुआ आ जाए नो रिव्यू गिवन, और रेटिंग कॉलम में जो नैन्स है वहाँ पर लिखा हुआ आ जाए नो रेटिंग गिवन। और फिर सिंपली मैं df.fill_na में ये न्यू वैल्यूज को पास कर दे रही हूँ। तो अगर अब मैं इसको रन करूँ तो आप ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी रिव्यू कॉलम में नैन्स थे वहाँ पे नो रिव्यू गिवन आ गया, और जहाँ पर रेटिंग कॉलम में जो नैन्स थे वहाँ पर नो रेटिंग गिवन आ गया, और बाकी जो कॉलम्स में नैन्स थे वो एज इट इज एज नैन्स ही आ गए। तो इस तरीके से आप डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हैं इसमें। दूसरा पैरामीटर है मेथड पैरामीटर। इसके दो वैल्यूज होते हैं, फॉरवर्ड फिल या बैकवर्ड फिल। तो फॉरवर्ड फिल जब हम करेंगे तो हम उसमें पैड या एफ फिल वैल्यू देंगे, और ये करता क्या है, इट प्रोपगेट्स लास्ट वैलिड ऑब्जर्वेशन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वैलिड। इसका क्या मतलब है वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है df.fill_na मेथड इज इक्वल टू फॉरवर्ड फिल, दैट इज एफ फिल। और अगर मैं इसको रन करूं और इसको अभी हम अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम से कंपेयर कर लेते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि फॉरवर्ड फिल मेथड क्या करता है, ये सिंपली जहां पर भी नैन होगा उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू से उसको फिल कर देगा। तो आप अगर अब इस रिव्यू कॉलम की बात करें तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर नैन है, इसने सिंपली इसको ऊपर वाली वैल्यू से फिल कर दिया। यहाँ पर नैन था और ये ऊपर जो गुड वैल्यू थी वही यहाँ पर आ गई। तो ये सिंपली क्या करता है, जस्ट ऊपर वाली वैल्यू से फिल कर देगा। तो इसलिए इसको फॉरवर्ड फिल बोलते हैं। और तब तक फिल करता रहेगा जब तक हमें नेक्स्ट वैलिड ऑब्जर्वेशन नहीं मिल जाती। तो उसका एक एग्जांपल ये है कि जैसे यहाँ पर ये फ्रेग्रेंस कॉलम में ये ग्रेट लिखा है, इसके नीचे 2 नैन है और उसके बाद न्यूट्रल मिला हमें। तो इसने ग्रेट लिया और उसके दोनों नीचे के वैल्यूज जब तक नैन्स रहेंगे उसके नीचे ये फिल करता जाएगा।
और तब तक फिल करता जाएगा जब तक कोई वैलिड ऑब्जर्वेशन नहीं मिल जाती। तो यहाँ पर हमें फिर न्यूट्रल मिल गया तो इसने फिल करना स्टॉप कर दिया। तो इस तरीके से ये फॉरवर्ड फिल मेथड वर्क करता है। नेक्स्ट है बैकवर्ड फिल मेथड। इसमें हम बैकवर्ड फिल या बी फिल लिखते हैं मेथड की वैल्यू में। ये क्या करता है, इट यूजेस नेक्स्ट वैलिड ऑब्जर्वेशन टू फिल द गैप। इसको भी देखते हैं कैसे काम करता है। इसको मैं रन कर लेती हूँ और इसको भी हम अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम से कंपेयर करेंगे। बैकवर्ड फिल मेथड क्या करता है, जहां कहीं भी नैन होगा ये उसके जस्ट नीचे वाली वैल्यू लेगा और उससे उसको फिल कर देगा। तो यहाँ पर जैसे अगर इस रिव्यू कॉलम की बात करें तो यहाँ पर नैन है और इसके नीचे ऑसम है, तो सिंपली ये नैन जो है वो हट जाएगा और यहाँ पर ऑसम आ जाएगा। तो सिंपली इसको ऑसम वैल्यू से इसने फिल कर दिया। तो ये यहाँ पर भी ऑसम हो गया, यहाँ पर भी ऑसम हो गया। इसी तरीके से अगर इस फ्रेग्रेंस कॉलम की बात करें तो यहाँ पर नैन के नीचे न्यूट्रल है, तो ये तीनों न्यूट्रल बन जाएंगे क्योंकि ये न्यूट्रल से ये दोनों नैन्स फिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर तीनों न्यूट्रल हो गए। और अगर इस रेटिंग कॉलम की बात करें तो इसमें दो नीचे लास्ट में 2 रोज में नैन है, ये किसी भी वैल्यू से फिल नहीं होंगे, ये एज इट इज रहेंगे क्योंकि कोई भी नीचे वैलिड ऑब्जर्वेशन नहीं है फिल करने के लिए। तो इस तरीके से ये बैकवर्ड फिल मेथड वर्क करता है। फिर एक और पैरामीटर है लिमिट पैरामीटर। अभी क्या हो रहा है कि जब हम यहाँ पर बैकवर्ड फिल मेथड यूज कर रहे हैं तो सिंपली जितने भी नैन्स हैं, जैसे इस न्यूट्रल के ऊपर 2 नैन्स हैं, वो दोनों न्यूट्रल से फिल हो गए। लेकिन अगर हमें कुछ ही नैन्स को फिल करना है, हम नहीं चाहते हैं कि सारे नैन्स फिल हो जाएं, तो आप उसको लिमिट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट इज इक्वल टू 1 लिख दूं और अगर अब मैं इसको रन करूं तो आप ये देखेंगे कि ये सारे जो न्यूट्रल यहाँ पर बन गए थे वो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर लास्ट ऑब्जर्वेशन जो ये वाली थी और इसके जस्ट ऊपर वाला ही नैन जो है वो न्यूट्रल बना और ये वाला एज इट इज नैन रह गया। ये देखिए, ये जो था न्यूट्रल हो गया और ये नैन हो गया। तो इस तरीके से हम लिमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने लिमिट इज इक्वल टू 1 लिखा है क्योंकि एक छोटा सा डेटा फ्रेम है, बट बड़े स्टडीज में, बड़ी एनालिसिस में आप सिंपली जो भी नंबर यहाँ लिखना चाहें उतने उस नंबर से आप इसको लिमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लिमिट पैरामीटर वर्क करता है। अदर पॉसिबिलिटीज में ये है कि अगर आप ये नैन्स को इन डिफाइंड मेथड्स यूज करके नहीं फिल करना चाहते हैं तो आप सिंपली और भी मेथड यूज कर सकते हैं। लाइक आप अपने किसी कॉलम के नैन्स को उस कॉलम के मीन वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं या मीडियन से कर सकते हैं या फिर किसी और चीज से एज पर योर स्टडी और यूज केस आप सिंपली उसको उन वैल्यूज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए मैं इस सोल्ड कॉलम जो ये वाला है, इसके जो 2 नैन्स हैं उसको इस कॉलम के एवरेज वैल्यू से रिप्लेस करना चाहती हूँ। तो मैं सिंपली लिखूंगी df sold डॉट मीन, इसको लेट्स से हम मीन को m बोल सकते हैं। तो m इज इक्वल टू मैं ये लिख दूंगी और अगर हम इसको रन करें और m को हम प्रिंट कराएं तो हमारा जो मीन है इस कॉलम का दैट इज 10। अब हम सिंपली इस कॉलम में जो इन नैन्स को इस मीन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगी df sold डॉट फिल na और यहाँ पर मैं m लिख दूंगी जो कि हमारा ये मीन है। और अगर हम इसको रन करें तो आप ये देखेंगे कि जहां पर भी नैन्स थे इस सोल्ड कॉलम में वहां पर 10 आ गया। अब तो आप इस तरीके से किसी और वैल्यू से भी अपने नैन्स को फिल कर सकते हैं और इस तरीके से हम इन सभी पैरामीटर्स को यूज करते हैं जो कि एसोसिएटेड हैं फिल na मेथड से। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय।